हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी के अंदर बिजी होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले अपनी जो क्लास 10th है उसकी प्रश्नावली 11.1 की। अगर पहले ही आप हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हो तो आप सभी को पता होगा कि कितना अपन ने पढ़ा है, क्या क्या चीज पढ़ रखी है और कैसे कैसे क्लासेस मिलती है। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पुरानी क्लासेस भी आपको देखनी है, तो चैनल पर जाना है और आपको वहां पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन को ओके करना है। वहां पर आपको 3 प्रकार की प्लेलिस्ट, 4 प्रकार की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक में तो अपने कक्षा 10 का जितना भी कोर्स चल रहा है वो सारी क्लासें मिलेगी, और एक प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर प्रश्नावली के हिसाब से जो बनने वाले हैं छोटे छोटे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, छोटे छोटे, उनकी भी प्लेलिस्ट है, उन सभी को जाकर देखें। और सूत्र परिभाषा की भी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसको भी जाकर जरूर देखें। और 100% दोस्तों आप देखोगे, ध्यान से समझोगे तो आपको जो है काफी सहायता मिलेगी एग्जाम के अंदर। तो आप सभी को करना क्या है, उन सभी क्लासों को देखना है अच्छे से, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्नों की। तो 11.1 प्रश्नावली, उसका पहला प्रश्न समझिएगा ध्यान से। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। बहुत ही इजी प्रश्न है। बेसिक क्लास इसकी नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देखें, ठीक है ना भाई। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसके बाद में ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, 60 डिग्री। और कोण यानी कि क्या होगा बेटा, थीटा। थीटा का मान कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। थीटा का मान कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने लिखवाया था उस सवाल के अंदर भी, बेसिक क्लास के अंदर भी, कभी भी थीटा का मान अगर 180 डिग्री से कम हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लघु त्रिज्य खंड। तो यहां पर लगेगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री। ये होता है फॉर्मूला। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले में रख देते हैं मान। तो देखिएगा ध्यान से, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है, 6 है, और आर की घात यहाँ पे कितनी है, 2 है। इसका मतलब 6 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। फिर इंटू में थीटा, थीटा का मान कितने डिग्री है, 60 डिग्री है सर। फिर बटेवा में क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। सर जी जीरो से तो जीरो कट गया, 6 से काटा इसको 6 बार, 6 6 36, 6 बार कटा, 6 से 6 भी कट गया। तो आंसर क्या बचा, 22 इंटू 6, और बटेवा में क्या चल रहा है, 7। अब इन दोनों को क्या करवा देते हैं, गुणा सर। तो 6 इंटू 2 12, 12 के 2 हासिल का 1 और 13, 132 बटेवा 7। और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर की घात कितनी आती है, 2। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो चुका है, 132 बटेवा 7 सेंटीमीटर की घात 2। अगर आप चाहो तो अब इसको पॉइंटों में भी निकाल सकते हो, और आप चाहो कि नहीं सर मैं यहीं पर छोड़ दूं, तो आप यहीं पर भी इसको छोड़ सकते हो। ये पहला जो सवाल है एकदम बिल्कुल सिंपल वे में एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, फिर अपन बात करते हैं इसके आगे सेकंड प्रश्न की। उठाइए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत इजी और बेसिक चैप्टर है वैसे, केवल आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन और प्लस तीसरी चीज ये है कि आपको इसमें क्या आना चाहिए, फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप सारा कर लोगे, और फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो फिर मैटर आपका क्या होगा, यहाँ पे उलझ जाएगा। चलिए आगे बढ़े फिर नेक्स्ट सेकंड प्रश्न की अपन बात करते हैं। क्लियरिटी का कोई दिक्कत नहीं है अभी, दिखे मेरा मुंह या ना दिखे कोई दिक्कत ना है, पर आपको सवाल समझ में आ जाना चाहिए, बस इतनी सी कोशिश रहेगी अपनी। सेकंड प्रश्न देखिएगा, ये भाई इधर देख ले भाई, पढ़ ले आराम से, 1 महीना है आराम से। तो उसके चक्कर में वो तो जाएगी, प्लस आपका जो है क्या बोलते हैं 10th क्लास भी चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इतने दिन कोशिश करी फिर भी आपको रिप्लाई नहीं मिला, तो अब कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। थोड़े दिन सबको साइड में रखो और आप जो है अपनी स्टडी पे फोकस करो और उस पर ध्यान दो। मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। प्रश्न नंबर अपना सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर, जिसकी परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। तो अब इसका अपने को आंसर निकालना है। देखेगा थोड़ा ध्यान से, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिखूंगा मैं, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि जो होती है ना, उसका सूत्र क्या होता है, 2πr, और बराबर में क्या चल रहा है, 22। वृत्त की परिधि की जगह पर परिधि का सूत्र लिखा और बराबर में क्या है, 22। ठीक है सर। अब ये 2 और बीच में कुछ नहीं, तो 22 22 22 का मान क्या होता है, 22 बटे पाई का मान क्या होता है, 22 बटे 7 होता है, 4 इंटू आर, आर का आर, और बराबर में क्या हो गया, 22। सर जी आर का मान पहले निकालेंगे तो 22 बटे वाला 7 कहा जाएगा, इंटू में, और इंटू वाले दोनों का आ जाएंगे सर बटे में। देखो 22 से तो 22 क्या हो गया, कट गया, तो आर का मान क्या हो गया, 7, और बटे में कितना आ गया, 2 और सेंटीमीटर, ये आ गया आर का मान। सर हमें निकालना था वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त ये रहा, इसका चतुर्थांश मतलब चौथे अंश का क्षेत्रफल निकालना था। अगर आपको नॉर्मल में समझना है तो अपन डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र ये भी होता है, पाई आर स्क्वायर और 1/4। ये फॉर्मूला भी होता है बेटा अपने नॉर्मल, आप इसको भी यूज कर सकते हो। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है ना भाई, और भी फॉर्मूला बनता है इसमें, पर वो अगर डायरेक्ट आपको इसमें से आ जाता है तो उसको त्रिज्य खंड में यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये हो गया 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है, 7/2, और इसकी घात कितनी आ रही है, 2, तो 7/2 को कितनी बार लिखूंगा मैं, 2 बार लिखूंगा। सर देखो 2 से काटा मैंने 22 को कितनी बार, 11 बार काट दिया, और 7 को 7 से भी काट दिया सर, तो बचा कितना, 11 इंटू 7, और पीछे बच गया 4 इंटू 2, तो 11 इंटू 7 तो हो गया 77, और 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर की घात क्या आती है, 2 आती है। तो अपना ये जो सवाल है ये भी एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। कैसे किया, तो अगर आप वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पहले लगाते 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या सर आपको आर का मान पता होता, क्या नहीं होता। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर कि वृत्त की जो परिधि थी ना वो थी 22, तो परिधि की जगह सूत्र लिखा 2πr और बराबर में 22, 2 का 2 और पाई का मान 22/7 इंटू आर, बटे वाला तो चला गया इंटू में, फिर इंटू वाले कहा चले गए बटे, 22 से 22 कट गया तो 7/2 आर का मान हो गया। आर का मान ये आया, फॉर्मूले में अपन ने पुट कर दिया और सॉल्यूशन अपने पास से आ चुका है। तो फटाफट से उठाइए इसका भी स्क्रीनशॉट। फिर अपन बात करते हैं इसके अगले तीसरे प्रश्न की। सवाल नंबर तीसरा, लीजिए चेक करते हैं तीसरे प्रश्न को। एक घड़ी की मिनट की जो सुई है 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल अपने को निकालना है। देखो इधर, क्या भाई समझ लो, इधर समझ लो आराम से, ना इधर टिकटॉक चलाना, ना ही आपको इंस्टा चलाना, ना ही यूट्यूब चलाना, और ना ही आपको इधर से उधर मैसेज भेजना और आपको चैटिंग करनी है। 1 महीना है, आराम से पढ़ो, फिर उसके बाद में भी चैटिंग आपको नहीं करनी है, अगले चीज की तैयारी करनी है। तो आप इधर समझो आराम से, अगर आपको रिजल्ट बढ़ाना है तो क्लास को खोल के बैठो और ऊपर मत देखो। ठीक है भाई, एक घड़ी की मिनट की सुई जो है 14 सेंटीमीटर है, जैसे ये घड़ी है, माना कि ये घड़ी की मिनट की सुई है, ठीक है ना भाई। अब यूं मत कह देना कि सर यहाँ पे टच थोड़ी होती, क्या होती है, नहीं होती, उससे कोई लेना देना नहीं। मिनट की सुई कहा मतलब यहाँ से इसको क्या कर दो, मिला दो। फिर इसने कहा इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक होता है, इसमें 5 के कितने भाग होते हैं, ये 5 मिनट, फिर ये 10 मिनट, और फिर ये कितने मिनट हो रहे, 15 मिनट। तो प्रश्न ने कहा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। अगर आपने बेसिक पार्ट देखा है प्यारे मित्रों तो आप सभी को पता होगा और आपको आ भी चुका होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये वाला जो बॉक्स होता है ऐसे, इसमें थीटा का मान कितने डिग्री होता है बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री के 5 के कितने भाग किए अपन ने, 3 भाग किए, तो किसका भाग लगेगा, 3 का। 3 का भाग 90 में, तो कितनी बार जाएगा, 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। थीटा का मान 30 डिग्री हो गया,
और प्रश्न का 14 सेंटीमीटर सुई की लंबाई, तो ये इसकी क्या हो गई त्रिज्या, यानी आर बराबर क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर यहाँ तक? तो ठीक है सर। अब कहा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, कभी भी ऐसे वृत्त के अंदर जो है ना ऐसा बन जाए पिज्जा वाला पार्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं त्रिज्य खंड। और वो भी थीटा का मान कितने डिग्री है 180 डिग्री से कम है ना, तो कौन सा त्रिज्य खंड बनेगा बेटा लघु त्रिज्य खंड। क्या बनेगा लघु त्रिज्य खंड बनेगा। इज दैट क्लियर? ये तो ठीक है भाई। चलिए, तो यानी कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटा आपको क्या निकालना पड़ेगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्या निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। और लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री। ये मैंने आपको अपने पहले कॉपी जो बेसिक पार्ट था उसके अंदर भी मैंने आपको लिखवा दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा अगर आपको समझ में आता तो। इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं भी करो तो भी चलेगा। और मस्त बिंदास होकर पढ़िए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ज्यादा मजाक में कर नहीं सकता क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन है और बच्चे सामने होते नहीं है तो दिक्कत आती है। पर हाँ, आपको पढ़ना है या मजाक करनी है? पढ़ना है ना तो आराम से पढ़ो, मजाक बाद में, ठीक है। मजाक में कर नहीं सकता क्योंकि मुझे मजाक आती नहीं है और आपको भी पढ़ना है, मजाक करने आए हो नहीं। अगर मजाक करनी होती तो आप कभी शर्मा शो देख सकते हो, कॉमेडी शोज देख सकते हो, पर आपको पढ़ना है तो आराम से पढ़िएगा। इधर पाई का मान 22/7 है और फिर इंटू आर, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है सर। तो घात 2 है तो 14 को कितने बार लिखेंगे 2 बार। इंटू थीटा का मान कितना है 30 डिग्री सर। और बटेवा में कितना आ गया 360। 0 से 0 कट गया, 3 से काटा अपन ने इसको कितनी बार एक बार, और ये 12 बार। 2 से काटा अपन इसको, अरे 7 से काटा अपन इसको 2 बार, 2 से अपन इसको काटा 6 बार, फिर काटा अपन ने इसको 11 बार, इसको काटा अपन ने 3 बार। तो ऊपर क्या हो गया 11 इंटू 14 और बटेवा में क्या आ गया 3 आ गया। सर जी गुणा करवा दो तो 11 एकम 11 14 एकम 14 के 4 हासिल का 1 14 और 1 15 154 बटेवा में 3 और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर की घात क्या आ जाती है 2। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो गया 154 बटेवा 3 सेंटीमीटर की घात 2। ये मामला भी अपना क्या हो चुका है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो उठाइए फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट। बहुत ही 12 मिनट की क्लास के अंदर अपन ने लगभग 3 सवाल खींच लिए हैं, ठीक है। और अगला सवाल बड़ा है तो उसके लिए अपन जो है अगली क्लास को, तो अगली क्लास के अंदर उस सवाल को सोल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी क्लास अपने जो भी अपलोड होती रहे वो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट मिल जाए। और हाँ, अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की तो आपको जो है हमारे चैनल से जुड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिलेगा क्या आपको, तो छोटे छोटे प्रश्न हैं महत्वपूर्ण उनकी भी क्लासेस हैं और सभी सूत्र परिभाषा की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और सभी सवाल भी आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। बहुत जल्द आपका 11वां 12वां 13वां सारा फिनिश हो जाएगा और बहुत जल्द आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। पर उसके लिए थोड़ा सा मेहनत लगती है दोस्तों, और जब तक आप शेयर नहीं करोगे क्लास को तब तक मेहनत दुगनी नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनी रखने के लिए थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए कि आप क्लास को शेयर करो और कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।